सर लेकिन पूरे शहर में सब दर्जनों गाड़ी में तोड़ भयंकर 500 गाड़ी तो खाली छावनी में तोड़ा है। लगभग 200 से ज्यादा लड़के थे। तो अग्निपथ पर लथपथ हो चुका है बिहार। जिस बिहार के हिस्से बुद्ध की शांति और ज्ञान की चर्चाएं चला करती थी, किसी जमाने में वो बीजेपी के राज में नौकरियों के नाम पर आग का तांडव मचाए हुए है। भाजपा के छोटे बड़े नेताओं, उप मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों का घेराव कर उनके घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। भाजपा के कई कार्यालयों को आग के हवाले कर चुके हैं। बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इस देश के सामने एक ऐसा ऐलान किया है कि उसे बिहार सहित देश के कई राज्य मोदी सरकार को संदेह की निगाहों से देख रहे हैं। और बिहार तो उसी सवाल पर घूम फिर कर पहुंच गया है कि आखिर बिहार में काबा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। तो भाई बिहार में बवाल बा, बिहार में सरकार के खिलाफ आक्रोश बा, भाजपा के नेता लोगन पर हमला बा, सरकार के कौचू लौकत नहीं, इही से सड़कन पर संग्राम बा। जी, बिहार की स्थिति ही कुछ ऐसी हो चुकी है। जिन युवाओं से सरकार ये उम्मीद करके बैठी हुई थी कि 2 साल तक भर्ती प्रक्रिया को ठप रखने के बाद जब केंद्र अपने दिमागी घोड़े को दौड़ाते हुए 4 साल के नौकरी वाले ताबड़तोड़ आइडिया के साथ आएगी, तो देश भर के नौजवान एक अदद नौकरी के इंतजार में बैठे हुए उसके लिए मंगल गीत गाकर स्वागत करेंगे। लेकिन बिहार ने जो प्रतिरोध दिखाया है, उसने क्या बीजेपी, क्या प्रधानमंत्री, क्या रक्षा मंत्री और क्या तीनों सेना के प्रमुख सबको हिलाकर रख दिया है। देश में नई सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ गुस्सा तो है ही, लेकिन बिहार आग उगल रहा है। सड़क से लेकर स्टेशन तक, चाक से लेकर चौराहे तक, सब जगह युवाओं ने ऐसा मोर्चा खोल दिया कि मानो सेना में भर्ती मिलने से पहले ही बिहार के नौजवान केंद्र की मोदी सरकार को यह समझा देना चाहती हो कि उनके अंदर सरकार के इस फैसले को सुनकर कितनी आग लग गई हो। पटना से लेकर पूर्णिया, औरंगाबाद, आरा, जमुई, सासाराम, सीतामढ़ी, बेतिया, बक्सर, गया, सुपौल, लखीसराय, खगड़िया, हर जगह से बिहार से आगजनी और हिंसा की खबरें आई। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी इससे अनजान है। आखिर युवाओं ने प्रदेश में सिर्फ मोर्चा रेलवे और सड़कों पर नहीं खोला है, बल्कि बीजेपी के दफ्तर से लेकर हर आम और खास के घरों में घुसकर अग्निवीर, जिन्हें बीजेपी बनाना चाहती थी, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। बिहार से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पुलिस की तैनाती के बावजूद उपद्रव होता रहा और प्रदेश के युवाओं के आक्रोश के आगे शासन, प्रशासन, पुलिस और यहां तक कि रेलवे भी बेबस ही नजर आई। भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर के अंदर कैसे प्रदर्शनकारी दरवाजा तोड़कर घुस आए, पहले उसे देख लीजिए। और उसके बाद सूबे में बीजेपी की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर भी किस तरह से जमकर हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, इसकी भी तस्वीरें देख लीजिए। और ये तस्वीरें बीजेपी तक भी पहुंची होंगी, तो इन तस्वीरों को देखते हुए सोचिए कि बीजेपी को क्या सोचने और समझने की जरूरत है। ये तस्वीरें साफ बयान करती हैं कि बिहार और देश के कई और हिस्से बीजेपी की नोटबंदी को नहीं भूले हैं। भले भाजपा और मोदी अपनी विनाशकारी नोटबंदी का जिक्र अब नहीं करती हो, लेकिन सड़कों पर बिहार में हो रहे प्रदर्शन इस बात की गवाही है कि युवाओं के मन में अग्निपथ को लेकर गहरा असंतोष है। अब उन वीडियोस को भी देख लीजिए जहां प्रदर्शनकारियों के सीधे निशाने पर बीजेपी के ऑफिस और विधायक रहे, लेकिन अभी भी बीजेपी इसे अपने खिलाफ गुस्सा ना मानकर इसे आरजेडी और अन्य विपक्षी दल की साजिश बता रही है। सब धुआं अंदर जा रहा है, इसलिए पूरा अंदर पूरा सब भर गया अंदर। ये विनय बिहारी जी का गाड़ी। तो सर लेकिन पूरे शहर में सब दर्जनों गाड़ी में तोड़ भयंकर 500 गाड़ी तो खाली छावनी में तोड़ा है। लगभग 200 से ज्यादा लड़के थे।
जिसमें कुछ राजनीतिक कुछ आरजेडी समर्थक लोग भी दिखे मुझे। बिहार में सुलगती ये आग ने कम से कम सरकार को इतना तो मजबूर कर ही दिया है कि वो पहले साल के लिए उच्चतम आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करना पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या ये बवाल कृषि कानून और जमीन अधिग्रहण कानून की तरह बीजेपी को बैकफुट पर धकेलती है या नहीं, और अगर बीजेपी अड़ती है तो फिर युवाओं का रुख क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि बिहार में फिलहाल सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। तो बिहार में बीजेपी के खिलाफ युवाओं की तरफ से छिड़ी इस बगावत पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।